नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए लोगों से 5 संकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बुराई को समाप्त करने के लिए एकजुट होने को कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेशों में भी समारोह आयोजित हुए। विश्व के बड़े नेताओं ने इस अवसर पर बधाई दी। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गई। स्वतंत्रता के बाद देश की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आकाशवाणी ने आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला शुरू की। और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरेंट कप कल से शुरू। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्र आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि 75 साल बाद लोगों ने गौरवपूर्ण ध्वनि सुनी है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR आम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई हैं जिन्हें दूर करने के लिए अमृतकाल में पूरा ध्यान देना होगा। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दी, आप मेरा साथ दी, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अमृतकाल में अपनी सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। अमृतकाल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गौरव से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। प्रधानमंत्री ने पंच प्रण के बारे में विस्तार से बताया। आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे।
और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में जय अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाएगा। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों, पुलिस बलों और उन नागरिकों को नमन करने की आवश्यकता पर बल दिया जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय से दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अनुरोध किया। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैदीप्यमान होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति भारत की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और देश में ऐसी परंपरा है जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में अनेकता में एकता गर्व का विषय है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार लाल किले पर मेक इन इंडिया के तहत देश में ही विकसित हावित्जर तोप को तिरंगे की औपचारिक सलामी के दौरान फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। यह तोप पूरी तरह स्वदेशी है और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह तोप देश में ही निर्मित हथियार और गोला बारूद के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा जैसे ही तिरंगा फहराया गया, कार्यक्रम स्थल पर अमृत फॉर्मेशन में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गयी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण के समापन पर NCC कैडेट ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस बार लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रेहड़ी पटरी वालों, मुद्रा योजना के लाभार्थी और 100 गृह में काम करने वाले लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया था। NCC के एक विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 14 विभिन्न देशों के 26 अधिकारी और 127 कैडेट कार्यक्रम में शामिल हुए। इन देशों में US, UK, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिजी और मॉरिशस शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हर साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार से मुक्ति के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रियासी जिले के कोरी क्षेत्र में चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे बड़े रेल पुल बनने के उपरांत कश्मीर घाटी अगले 1 साल में देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में आधुनिक आर्थिक और सामाजिक विकास का दीपक जलाया था और इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन ने इस संबंध में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। हिमाचल प्रदेश में राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर समारोह आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को संशोधित वेतन के बकाये की पहली किस्त देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग में जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की भी घोषणा की।
मिजोरम में मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 28 सशस्त्र टुकड़ियों की सलामी ली। श्री जोरमथंगा ने कहा कि इस यादगार अवसर को मनाने के लिए सभी सरकारी विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का ये वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में सवेरे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोगों से सह अस्तित्व जैसे मूल मूल्यों के प्रति फिर से समर्पण व्यक्त करने को कहा। आकाशवाणी के महानिदेशक और आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री रेड्डी ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। विदेश में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुए। चीन में भारतीय दूतावास में आज सैकड़ों भारतीय इस समारोह में शामिल हुए। राजदूत प्रदीप रावत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री रावत ने दूतावास में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और शिल्पकला को दर्शाया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 अगस्त को दिया गया राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा गया। विश्व भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना संदेश भेजे हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भारत को स्वतंत्र हुए कई दशक हो गए हैं और इस दौरान उसने आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि लगभग 40 लाख भारतीय, अमेरिकी समेत दुनिया भर में फैले लोग भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अमेरिका इस लोकतांत्रिक यात्रा का सम्मान करने के लिए भारत के लोगों के साथ है। इस यात्रा में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वो अगले 75 वर्ष के दौरान इन संबंधों को और सुदृढ़ देखने की उत्सुक हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत पिछले 75 साल में अपनी आश्चर्यजनक उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है। भारत हमेशा फ्रांस को अपने साथ खड़ा पा सकता है। सिंगापुर ने कहा कि भारत को आगे बढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई है। सिंगापुर विकास गाथा में भारत के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शाम राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर मनसुख मांडविया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के लिए 5 प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया है। ये हैं विकसित भारत, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत, अपनी विरासत पर गर्व करने वाला भारत, एकजुट और एकीकृत भारत और एक ऐसा भारत जिसके नागरिक सर्वोपरि हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले दिन में भारत की विदेश नीति में इन सभी संकल्पों की झलक नजर आएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए लोगों से 5 संकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बुराई को समाप्त करने के लिए एकजुट होने को कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेश में भी समारोह आयोजित हुए। विश्व के कई बड़े नेताओं ने इस अवसर पर बधाई दी। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गईं। स्वतंत्रता के बाद देश की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आकाशवाणी ने आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला शुरू की और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप कल से शुरू। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की थी। लोगों से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 5 करोड़ तिरंगे के साथ सेल्फी राष्ट्र को आगे रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह आकाशवाणी की कहानी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम की पहली कड़ी में आज हम आपके लिए 15 अगस्त 1947 को पहले स्वतंत्रता दिवस के अनूठे क्षण लेकर आए हैं। ये स्वतंत्रता सदियों की अधीनता के विरुद्ध संघर्ष और महान बलिदानों से मिली थी। इसके साथ ही भारत के लोग अपने भाग्य विधाता बन गए। आज हम आपको 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के समय दिल्ली के दरबार हॉल से सीधा प्रसारण करने वाले मेलविल डिमेलो की आवाज सुनाते हैं। All India Radio, the only electronic media of the would-be independent India, relays the power transfer ceremony live. This is All India Radio, Delhi. We are now taking you over to the Durbar Hall for a running commentary connected with the assumption of power taking place there. At Government House, in the historic Durbar Hall, Lord Mountbatten is sworn in as India's first Governor-General. Then the Prime Minister and members of the Cabinet are sworn in. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At New Delhi, vast crowds foregather in front of the Parliament buildings. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister, followed by members of the Cabinet. Look at this crowd. It watches the national flag flying from the ramparts of the famous Red Fort at Delhi. उस समय का माहौल बेहद ऊर्जावान था। उस दिन आधी रात को दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से आजादी के उत्सव का सीधा प्रसारण किया गया। In Bombay, the day celebrations commence at Gwalior Tank Maidan. It is the same story everywhere. Vast and jubilant crowds. Renowned classical singer Pandit Omkar Nath Thakur sang the patriotic song Vande Mataram of Bankim Chandra Chatterjee live from All India Radio's Mumbai studio to mark our independence. Yeah.
Madras was also en fete. Civilians and service personnel helped to make the day a great success. Liberty and happiness marched hand in hand. In Calcutta, the largest city in India, there was jubilation, thanksgiving and celebration. Martyrs were remembered. A portrait of Subhash Chandra Bose, a worthy son of India. The glory of our freedom, flag of our nation, we salute you. Jai Hind. आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक रहा है। आकाशवाणी समाचार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष से हर रोज आपके लिए लेकर आया है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक 1947 में 14 और 15 अगस्त की गौरवान्वित मध्य रात्रि तक, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत ने अपनी नियति से साक्षात्कार किया, उस भाषण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी समापन का गौरव और उल्लास था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए महत्वाकांक्षी परिकल्पनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। Our public servants in various departments of government have to shed their role as rulers and have to become true servants of the people that their compeers are in all free countries. The people and the government on their side have to give them their trust and assure them conditions of service in keeping with the lives of the people in whose midst they have to live and serve. We welcome the Indian states which have acceded to India, and to their people we offer our hands of comradeship. To the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them. We trust they will follow the example of the King of England and become constitutional rulers. They would do well to take as their model the British monarchical system, which has stood the shock of 2 successive world wars when so many other monarchies in Europe have toppled down. To Indians settled abroad in British colonies and elsewhere, we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare. To our minorities we give the assurance
that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता संविधान निर्माण का भी उल्लेख किया। One of the great tasks which we have in hand is to complete the Constitution, under which not only will freedom and liberty be assured to each and all, but which will enable us to achieve and attain and enjoy its fulfillment and its fruits. We must accomplish this task as soon as possible so that we may begin to live and work under a constitution of our own making, of which we may all be proud and which it may become our pride and privilege to defend and to preserve to the lasting good of our people and for the service of mankind. इन 75 वर्षों में भारत अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के आदर्शों पर चलता रहा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन समर्पित किया और निष्ठापूर्वक विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवारत रहे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज अपार शक्ति सामर्थ्य से संपन्न भारत अपनी विशाल आर्थिक क्षमता और मानव पूंजी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आइए हम एक साथ मिलकर आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा में सुचेता कृपलानी के अमर स्वर में गुंजित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो को उनकी जयंती पर याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो की सोच उत्कृष्ट थी, जिसमें राष्ट्र के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका शिक्षा, विवेक और साहस पर जोर देना लोगों को प्रेरित करता है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान पटना के राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। महागठबंधन सरकार को राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड, कांग्रेस, वामपंथी दलों, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और एक निर्दलीय सहित 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सरकार ने उच्च न्यायालयों में 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। पिछले शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्तियां भी उसी क्रम का हिस्सा हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 11 और न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश के उच्च न्यायालयों में इस वर्ष 138 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता ड्यूरंड कप का 131वां संस्करण कल से शुरू होगा। ग्रुप ए में कल कोलकाता में शाम 7 बजे मौजूदा चैंपियन एफसी गोवा का सामना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए लोगों से 5 संकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की बुराई को समाप्त करने के लिए एकजुट होने को कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेश में भी समारोह आयोजित हुए। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गई। स्वतंत्रता के बाद देश की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आकाशवाणी ने आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला शुरू की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।